जीके के लिए मैंने सिर्फ लूसेंट पढ़ा है और थोड़ा सा स्पीड वगैरह बुक पढ़ी है एक दो बार। तो मेरे जीके थोड़ा वीक था, तो मेरा जीके में स्कोर भी कम था। अच्छा। मैंने सिर्फ मैथ रीजनिंग और जीके में थोड़ा सा स्कोर किया है। मैथ रीजनिंग से हुआ है मेरा सिलेक्शन। मैथ के शुरुआत मैंने की थी RS अग्रवाल से, जो कि मैंने खुद पढ़ी थी। उसके बाद मैंने कोचिंग भी लिया था हरिंदर मैथ क्लासेज जयपुर, तो उसकी बुक्स भी हैं और उनका भी प्रिपरेशन किया था। रिवीजन ये है कि आप अगर एक चीज़ शुरुआत करते हैं पढ़ते हैं तो उसको कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर देखें। अगले 2 हफ्ते हो जाते हैं तो फिर जो जितना सारा पढ़ा है उसको आप फिर से रिवीजन जरूर करें, नहीं तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे से फिर आप बिल्कुल भूलते चले जाएंगे। तो कम से कम हर एक हफ्ते में एक बार रिवीजन, अगर 2 हफ्ते हो जाते हैं तो फिर दोबारा रिवीजन करना चाहिए। इससे आपको क्या है कि पीछे का याद रहने में ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। मतलब टेस्ट बुक पे ऑनलाइन लिया था मैंने, उसी पर रोज़ एक टेस्ट देता था, उसका एनालाइज करके उसके बारे में कम से कम पूरा जानकारी होना चाहिए। रोज़ एक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस भी करें, तभी वो टेस्ट सही तरीके से समझ पाते हैं। रोज़ एक मौका लगाने के बाद उसका एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि एनालिसिस नहीं करेंगे जब तक आपको आगे के क्वेश्चन कैसे आते हैं क्या समझ में आता है, तो उनको भी समझ में थोड़ी मदद मिलती है। एनालाइज करने से ये भी पता चल जाता है कि पेपर का लेवल कौन से लेवल का है, उस हिसाब से आप तैयारी भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर से भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, उनसे बहुत आगे मतलब पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाता है, समझने में समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आगे कैसे आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर का भी बहुत रोल रहता है इसमें। पहले से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले तो बहुत डिप्रेशन में रहते थे यार, जॉब नहीं होती है तो बेरोजगार की हालत बहुत ख़राब रहती है, लेकिन आज इस जॉब को पा करके मैं खुश हूँ, अच्छा भी लगता है। ट्रेनिंग पीरियड में 53,100 रुपये है, जो कि बेसिक प्लस DA मिलेगा अभी। उसके बाद में पोस्टिंग हो जाने के बाद में बहुत सारे इंक्रीमेंट वगैरह और HRA नाइट अलाउंस वगैरह और कुछ मिलेगा, तो अप्रॉक्स 65 के करीब मिल सकता है। बिल्कुल कर सकता है, आप अच्छे से तैयारी करें और लगातार मेहनत करते रहें जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं होता तक। फ्रेंड्स, अभी टेक्स्ट बुक ऐप पर सिलेक्शन सीजन सेल चल रहा है, जो कि 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2024 तक ही वैलिड होगा। तो यदि आप हमारा कोड DOMC यूज करके टेक्स्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ टेक्स्ट बुक पास प्रो का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मात्र 439 रुपये में मिल जाएगा, और 2 साल का पास प्रो का सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 527 रुपये में मिल जाएगा। इस ऑफर का लाभ आप 15 अक्टूबर 2024 तक ही उठा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम को क्रैक करने में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टेस्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन लेने से आपको सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट और फुल टेस्ट मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको एनालिसिस मिल जाती है कि आपका स्ट्रॉन्ग और वीक सेक्शन कौन कौन सा है, जिसकी प्रिपरेशन करके आप सेक्शन पा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी सेलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू हमारे चैनल पर लिया गया है, उन सभी लोगों ने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप उस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंपटीटर्स के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ हैं हेमेंद्र मीना जी, जो कि राजस्थान के हैं और इन्होंने RRB NTPC 2019 एग्जाम क्रैक किया है, और सिर्फ क्रैक ही नहीं किया है बल्कि लेवल 6 के SM पोस्ट को क्रैक किया है, और अभी उस पर SM पोस्ट को अचीव करने के बाद ये भी ट्रेनिंग कर रहे हैं भूली धनबाद में। तो सबसे पहले इस वीडियो में इनसे जानते हैं इनके बारे में, तो अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताइए। मेरा नाम हेमेंद्र सिंह मीना, मैं धौलपुर जिले राजस्थान का हूँ। आपका एजुकेशन मतलब बचपन एजुकेशन पर कैसे बीता वो बताइए थोड़ा। एजुकेशन मैंने 2015 में 12th पास करने के बाद BSc मैथ से की है धौलपुर से ही। उसके बाद मैंने B.Ed भी किया था 2019 से लेकिन मैं रीट की तैयारी करना चाहता था, लेकिन उस टाइम रीट का फॉर्म नहीं लगा था, तो NTPC की जगह आई थी 2019 में। उसके बाद मैं धीरे धीरे NTPC की तैयारी करने लग गया, तो मेरा CET 1 2021 में निकल गया था। उसके बाद फिर रीट की भी तैयारी करने लगा, लेकिन उस टाइम रीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। इस वजह से फिर मैंने NTPC की तैयारी की थी, क्योंकि उस टाइम CVT 2 का डेट आ गई थी, उस वजह से उसकी तैयारी करने लग गया था। तो मतलब आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे और भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे थे? नहीं, मेरा लक्ष्य था मैं रीट में मतलब राजस्थान टीचर की जॉब करना चाहता था, लेकिन उसकी वैकेंसी मेरी B.Ed नहीं हुई थी उस टाइम, तो मैंने रीट की तैयारी नहीं कर पाई थी उस टाइम। उस वजह से मैंने NTPC 2019 से जो CVT 1 2021 में होता, उसकी तैयारी के बाद CVT 1 का रिजल्ट आने के बाद फिर मैंने CVT 2 की तैयारी की थी। तो आपकी जो तैयारी थी ये मतलब जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, इसकी प्रिपरेशन आपने मतलब ऑनलाइन की थी ऑफलाइन की थी? मैंने 2018 में अपनी BSc के बाद मैं SSC की तैयारी करने की वजह से जयपुर गया था, लेकिन मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक थी, इसलिए मैं नहीं कर पाया। फिर मैंने मैथ की कोचिंग लगाई थी हरिंदर मैथ क्लासेज पर जयपुर में,
तो मैथ की कोचिंग करने के बाद फिर मैं धौलपुर ही आ गया था। मैं धौलपुर रह के ही तैयारी की है। उसके बाद मैंने रीजनिंग ऑनलाइन किया था। उसके बाद सेल्फ स्टडी बस यही किया है मैंने। अभी जो भी बच्चे मतलब रेलवे की तैयारी कर रहे हैं 2024-25 में, वो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम इनसे सारी स्टडी जानेंगे कि हर एक सब्जेक्ट की, कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और किस तरह से प्रिपेयर करना है उसको। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मैथ से। मैथ के बारे में बताइए, आपने कैसे प्रिपेयर किया उसको? मैथ के शुरुआत मैंने की थी RS अग्रवाल से, जो कि मैंने खुद पढ़ी थी। उसके बाद मैंने कोचिंग भी लिया था हरिंदर मैथ क्लासेज जयपुर, तो उसकी बुक्स भी हैं और उनका भी प्रिपरेशन किया था। तो मैथ मतलब आपने पढ़ा कैसा था वो? जैसे आप कोचिंग में गए पहले ऑफलाइन, जी और कुछ ऑनलाइन भी कोर्स लिया था? नहीं, ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया है मैंने। सिर्फ एक बार मैथ की कोचिंग की हरिंदर क्लासेज से। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी की है। उसमें टेस्ट वेस्ट लगाया फिर आगे? हाँ, टेस्ट बुक पर लिया था। उसमें CBT 1 CBT 2 के टेस्ट बुक पर ही बस मैंने प्रैक्टिस किया है। और मतलब कोई बुक फॉलो किया अलग से? नहीं, बुक मैंने कोई नहीं फॉलो किया है, बस हरिंद्र क्लासेस पढ़ा सिर्फ कोचिंग क्लासेस का बुक? जी। और यूट्यूब वगैरह पे कोई वीडियो मैथ का? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है। और रीजनिंग के लिए स्ट्रेटेजी? रीजनिंग के लिए मैंने अनअकैडमी पर सर से क्लास लिया था ऑनलाइन, बस एक बार। उसके बाद मैंने जयपुर की बुक थी एक, राकेश शर्मा की रीजनिंग की बुक, उससे प्रैक्टिस किया है। और जैसे कोई बच्चा अभी रीजनिंग का मतलब तैयार करे उसको, तो उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए कोचिंग भी लेनी चाहिए, और सबसे पहले राजस्थान में जयपुर में भी चलती है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चलती है राकेश कुमार शर्मा, जो कि रीजनिंग पढ़ाते हैं। उनकी बुक है, उनसे प्रैक्टिस करें और उनसे क्लास भी ले सकते हैं। ऑनलाइन भी शायद उनका है, तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। आपका मीडियम हिंदी था ना? जी। तो आपने जीके जैसे कैसे स्ट्रेटेजी बनाई थी? जीके के लिए मैंने सिर्फ लूसेंट पढ़ा है और थोड़ा सा स्पीड वगैरह बुक पढ़ी है 1-2 बार। तो मेरे जीके थोड़ा वीक था, तो मेरा जीके में स्कोर भी कम था। अच्छा। मैंने सिर्फ मैथ रीजनिंग और जीके में थोड़ा सा स्कोर किया है। मैथ रीजनिंग से हुआ है मेरा सिलेक्शन। अच्छा। जी। और करंट अफेयर का? मैंने करंट अफेयर्स उत्कर्ष क्लास पे लिया है, उसकी क्लास गौरव कुमार का ऑनलाइन क्लास से लिया है एक बार बस। और आपने टेस्ट कहाँ से लगाया था? टेस्ट बुक पे ऑनलाइन लिया था मैंने। उसी पर रोज़ एक टेस्ट देता था, उसका एनालिसिस करके उसके बारे में कम से कम पूरा जानकारी होना चाहिए। रोज़ एक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस भी करें, तभी वो टेस्ट सही तरीके से समझ पाते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो टेस्ट लगाते हैं लेकिन एनालिसिस नहीं करते हैं, और प्लस डाउट रहता है कि वो मॉक टेस्ट लगाएं या फिर जो प्रीवियस पेपर दिया रहता है उसमें टेस्ट बुक ऐप पे वो लगाएं। तो सजेस्ट कीजिए किसको लगाना है पहले आप टेस्ट बुक पर भी ऑनलाइन ले सकते हैं। तो टेस्ट बुक पर रोज़ एक मॉक लगाने के बाद उसका एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि एनालिसिस नहीं करेंगे जब तक आपको आगे के क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या समझ में आता है, तो उनको भी समझ में थोड़ी मदद मिलती है। एनालिसिस करने से ये भी पता चल जाता है कि पेपर का लेवल कौन से लेवल का है, उस हिसाब से आप तैयारी भी कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर का क्या रोल है एग्जाम को क्या करने में? प्रीवियस ईयर पेपर से भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, उनसे बहुत आगे मतलब पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाता है, समझने में समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आगे कैसा आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर का भी बहुत रोल रहता है इसमें। और आपने जो मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो आपका कोई रूटीन था पढ़ने का? नहीं, मेरा कोई रूटीन नहीं था। मेरा मन करता मैं उस हिसाब से पढ़ लेता था। मेरा मतलब जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा मन लगता है उसको मैंने अच्छे से किया था। मैंने मैथ रीजनिंग थोड़ा मेरा अच्छा था, तो मैंने उन्हीं को ज़्यादा टाइम दिया था, तो मेरा उन्हीं की वजह से आज सिलेक्शन हुआ है। तो मतलब जो मैं कहना चाहूँगा, जिस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो, कम से कम उसको अच्छे से करें, उसमें नेगेटिविटी कम करें। जैसा कि एनटीपीसी के एग्जाम में साइंस का जो हाँ, साइंस का बहुत कम आता है, तो उसको एक बार बेसिक से NCERT या लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन रहते हैं साइंस के। कंप्यूटर भी आता है थोड़ा सा। जी। और साइंस के लिए अगर जैसे बहुत कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते, अभी समय भी मतलब अभी नोटिफिकेशन आ गया तो एग्जाम भी जल्दी ही हो जाएगा, तो उसके लिए लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि NCERT में बेसिक से बहुत सारा दे रखा है, तो उसमें इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं NTPC में। तो आप लूसेंट से भी 2-4 क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। और रिवीजन का क्या रोल है एग्जाम को क्लियर करने में? रिवीजन ये है कि आप अगर एक चीज़ शुरुआत कर दें पढ़ते हैं, तो उसको कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर देखें। अगले 2 हफ्ते हो जाते हैं तो फिर जो जितना सारा पढ़ा है उसको आप फिर से रिवीजन जरूर करें, नहीं तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे से फिर आप बिल्कुल भूलते चले जाएंगे। तो कम से कम हर 1 हफ्ते में एक बार रिवीजन, अगर 2 हफ्ते हो जाते हैं तो फिर दोबारा रिवीजन करना चाहिए। इससे आपको क्या है कि पीछे का याद रहने में ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है मतलब।
आरआरबी एनटीपीसी की जब आपने फॉर्म फिल की थी तो उस समय आपकी एज कितनी थी मेरी उस टाइम एज थी 21। और फाइनल सिलेक्शन होते होते कितना हो गया था? फाइनल सिलेक्शन होते 26 हो गया, 24। 24। लेकिन 2 साल आराम से बैठे रहे थे, क्योंकि बेंगलोर से सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद डाइवर्जन हुआ था, तो करीबन 1 साल और 8 महीने बाद हमारी डाइवर्जन ईआर में हुआ है। तो उसके बाद में हमारा आज ट्रेनिंग हुआ है, 2 महीने हो गए हैं आज। आपको अपना मार्क्स याद है? जी, मेरा मार्क्स याद है। मेरा CBT 1 में था 54 था, लेकिन उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में 69 हुआ था, तो मेरा चारों लेवल यानी CBT 2 में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद CBT 2 में 6 लेवल में मेरा 69 स्कोर था, तो उसकी वजह से आज लेवल 6 की जॉब में हूँ मैं। और इससे पहले आपने कोई एग्जाम क्रैक किया था? और उससे पहले मैंने एग्ज़ाम दिया था एक बार टेक्नीशियन का, जो कि मैथ से था, 2018 में वैकेंसी थी, तो मेरा CBT 1 निकल गया था। उसके बाद CBT 2 भी था बेंगलोर में, लेकिन मेरिट में नहीं हुआ था। उस टाइम मेरी तैयारी नहीं थी, क्योंकि 2018 के में मैंने अपनी BSc पूर्ण की थी। और इसके बाद जैसे अभी आप SM में हैं, असिस्टेंट मास्टर, तो आगे और भी कोई एग्जाम को देख रहे हैं क्रैक करने के लिए आप? नहीं, आगे का कोई प्लान नहीं है अभी, बाद में देखेंगे अभी। आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो सिलेक्शन से पहले यानी प्रिपरेशन के समय और अब सिलेक्शन के बाद इसमें कोई डिफरेंस आया है? हाँ, पहले से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले तो बहुत डिप्रेशन में रहते थे यार, जॉब नहीं होती है तो बेरोजगार की हालत बहुत ख़राब रहती है, लेकिन आज इस जॉब को पा करके मैं खुश हूँ, अच्छा भी लगता है। तो अभी जो लोग एनटीपीसी के फॉर्म फिलअप किए हैं या कर रहे हैं, अभी तो डेट आया है, आगे भी फॉर्म फिलअप हो रहा है, और इससे पहले ALP का एग्जाम होने वाला है, टेक्नीशियन का भी होगा, जी, ग्रुप डी भी आने वाला है, तो बच्चे को मतलब आप क्या मोटिवेशन लाइन देना चाहेंगे कि वो कैसे प्रिपेयर करें? सबसे पहले बेसिक चीज़ अपना कंप्लीट होना चाहिए, बेसिक से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक अगर आपका मजबूत होगा तो आपको जो चीज़ होगी समझने में आसानी रहेगी। तो मैथ में सबसे पहले RS अग्रवाल का मैथ है, और उसके बाद में आप GK में लेंगे तो लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है और अभी से अगर कोई बच्चा प्रिपेयर करता है तो वो क्या क्रैक कर सकता है एग्जाम को? जी, बिल्कुल कर सकता है। आप अच्छे से तैयारी करें और लगातार मेहनत करते रहें जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं होता तक। और अपना सैलरी बता दीजिए, अप्रोक्स लगभग कितना मिल जाएगा? अप्रॉक्स इस ट्रेनिंग पीरियड में 53,100 रुपये है, जो कि बेसिक प्लस DA मिलेगा अभी। उसके बाद में पोस्टिंग हो जाने के बाद में बहुत सारे इंक्रीमेंट वगैरह और HRA, नाइट अलाउंस वगैरह और कुछ मिलेगा, तो अप्रॉक्स 65 के करीब मिल सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको सारी स्ट्रेटजी क्लियर हो गई होगी। और हेमेंद्र मीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो समय दिया चैनल पे हमारे, और आप सभी का भी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।